एसीसी बरमाना और अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री 15 दिसंबर से बंद है, जिससे 35,000 परिवारों की रोजी रोटी पर असर पड़ा है। विवाद सुलझाने के लिए राज्य सरकार मध्यस्थता की भूमिका निभा रही है, लेकिन इस गतिरोध को तोड़ने में सरकार को कामयाबी नहीं मिल रही है। इसका नुकसान राज्य सरकार को झेलना पड़ रहा है। सीमेंट फैक्ट्री के बंद होने पर हिमाचल को करीब अभी तक 90 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। गतिरोध तोड़ने के लिए सरकारी स्तर पर 15 दौर की बैठकें हो चुकी है। अब सीएम सुक्खू के साथ गत दिवस हुई बरमाणा और दारलाघाट ट्रक ऑपरेटर्स की बैठक में सीमेंट ढुलाई का भाड़ा तय हो चुका है और ट्रक ऑपरेटर्स ने 10 रुपए 15 पैसे से 10 रुपए 20 पैसे प्रति किलोमीटर तक भाड़े में ट्रक चलाने की हामी भरी है। ये रेट अडानी समूह को बता दिए गए हैं। इस बार उनके जवाब का इंतजार किया जा रहा है। वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का कहना है, अगर कंपनी प्रबंधन रेट की हामी नहीं भरता है तो ट्रक ऑपरेटर के हित में सरकार कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। दोनों ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने मुख्यमंत्री के समक्ष जो रेट है वो रखा है और उन्हें कहा कि 10 रुपये 15 पैसे से लेकर के 10 रुपये 20 पैसे पर किलोमीटर तक जो है ट्रक ऑपरेटर यूनियन जो है वो रेट पे तो तय हो गया है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो रेट उनके जो हैं ये अभी ऑफर उनका जो है ये 2 दिन के लिए है। अगर अदानी सीमेंट प्लांट के ओनर अगर उस बात को मानते हैं तो इस रेट पे वो माल ढुलाई के लिए जो है ट्रक ऑपरेटर दोनों ट्रक यूनियन जो हैं वो तैयार हैं। और अब स्टेट में मुख्यमंत्री जी ने जो सेक्रेटरी इंडस्ट्री और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है नजीम जी, उनको कहा है कि भाई ये जो रेट हैं ट्रांसपोर्टर्स के रेट हैं ये आप अदानी को बताएं और अदानी अगर इस रेट पे फैक्ट्री को चलाना चाहता है तो सरकार जो है उसका जो है वो स्वागत करती है और एमिकेबली जो है ये जो डिस्प्यूट है ये सेटल हो जाएगा। अब अगर इस रेट पे फैक्ट्री को चलाया जाएगा तो इसमें लगभग कोई 200 करोड़ रुपए का जो है वो जो फ़ायदा है वो अदानी को होगा, या मान लो को कहा जाए कि जो लॉसेस होते थे उसमें उनको 200 करोड़ रुपए का करीब जो है उसमें उनको जो है सेविंग्स होगी। अब अदानी का रिप्लाई जो है वो आया नहीं है अभी कि वो किन शर्तों पे इन शर्तों पे मानेंगे कि नहीं मानेंगे। और जैसे भी उनका रेट आ जाएगा या अगर नेगोशिएशन की ज़रूरत होगी तो विधिवत रूप से उसी प्रकार से जो है हम जो है आगे बढ़ेंगे। और सरकार ने ये भी तय किया है, मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि अगर अदानी फैक्ट्री नहीं चलाते हैं या उसको नहीं शुरू करते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे लोग 2 क्षेत्रों में उनकी जो रोजी रोटी है इसी पे निर्भर करती है, अगर वो नहीं चलाएगी तो सरकार ने तो अपनी जो कानूनी कार्रवाई है उसकी तैयारी कर ली है। एक परसों मेरी अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी जिसमें हमने सभी विभागों के लोगों को से डिस्कस किया है और लीगल एक्शन हम क्या ले सकते हैं उस पर जो है वो हम जो है एडवांस स्टेज पे जो है वो उस पर काम कर रहे हैं। अब जैसे मैसेज आएगा उनका क्या होगा क्या नहीं होगा तो उस आगे की कार्रवाई तो कभी की जाए गए हैं। और पिछली जब भाजपा की पूर्व सरकार रही है उस वक्त भी उन्होंने एक डिप्टी कमिश्नर सोलन और डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी और उन्होंने भी एक रिपोर्ट माइन उनकी जो माइन एरिया है वहाँ जाकर के गए थे। उसमें भी बहुत सारी त्रुटियाँ निकली थी, कमियाँ थी माइंस में, और वो उनको नोटिस भी दिया था, वो पॉइंट आउट किया था कि उसकी त्रुटियों को दूर किया जाए। अब वो अभी मेरी स्टेट जियोलॉजिस्ट से बात नहीं हुई है तो कल गए थे, उन्होंने वहाँ क्या पाया क्या नहीं पाया वो तो मुझे ऑफ हैंड नॉलेज नहीं है, मगर अगर वो उस तरह की माइनों पे जो त्रुटियाँ जिसको पहले भी पॉइंट आउट किया गया था अगर वो त्रुटियाँ दूर नहीं की गई तो सरकार तो एक्शन लेगी। रद्द करने का भी ऑप्शन है सरकार के पास अगर ऐसा नहीं। निश्चित रूप से देखो, हम तो सरकार तो एक्सट्रीम स्टेप्स उठा सकती है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम तो जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स है ट्रक ऑपरेटर यूनियन के लोग हैं हमने उनके हितों की रक्षा करनी है। अब एक्सट्रीम स्टेप क्या उठाए जाएंगे कब उठाए जाएंगे वो तो डिपेंड करेगा कि आगे जो है सिचुएशन क्या होती है। अब ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है आज 4 तारीख को चक्का जाम की कॉल की थी, मगर हम धन्यवाद करना चाहेंगे उनका कि सरकार के कहने पे उन्होंने जो है वो चक्के जाम को वापस लिया है और उन्होंने सरकार के जो प्रयास हैं उसकी प्रशंसा की है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस
मुद्दे में, क्योंकि ये इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, इट इज़ नॉट ए पॉलिटिकल मैटर। और भारतीय जनता पार्टी के भी सभी माननीय विधायकों ने जो है इसको पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश नहीं की, और उन्होंने कल भी रणधीर शर्मा जी और कटवाल जी, हमारे जो विधायक है, उन्होंने भी समर्थन मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने भी बहुत सारी बातें रखी है, उन्होंने भी बहुत सारे सुझाव दिए और मुख्यमंत्री जी ने सुने हैं, और हमने कहा है कि जो भी हम कर सकते हैं इसके लिए वो हम करेंगे।